करेगा। जैसे तुम कहते हो कि आओ न रे, हम लोग दोनों लोग मिलते हैं ना, तुम उधर से आना और हम इधर से आएंगे और इतने बजे आ जाना, तो वो उधर से आएगी और तुम इधर से जाओगे। और जब दोनों लोग आओगे और जाओगे तो उधर से आएगी, तुम इधर से जाते हो तो टाइम थोड़ा कम, नहीं तो तुम्हें को होकर घर में जाना हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लोगे, है ना। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में आते हो ना मिलने के लिए तो टाइम कम लगता है, क्योंकि कुछ टाइम तुम्हारा वो बचा देगी और कुछ तुम उसका टाइम बचा दोगे, है ना। तो ये एक ही डायरेक्शन में आने पे टाइम घटता है। बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे जो नहीं जानते होंगे भैया, नहीं सीखे होंगे, तो आराम आराम से सीख लेंगे। अगर आप लोग बहुत फास्ट हो तो थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर लो और सीख लो, है ना। अब चलिए देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ परसेंटेज पे, ठीक है ना। परसेंटेज का खेला दिखाते हैं यहाँ पे, यानी कि सीट का बेल्ट बांध लेना, मौसम बिगड़ने वाला है। देखो, हेलो, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, दो तरीका बताऊंगा। एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो चाल बराबर दूरी बटे में समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिस सूत्र से आप लोग सॉल्व करते हो वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। और एक बताऊंगा आप लोगों को परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज का यहाँ पे खेला दिखाऊंगा कि परसेंटेज अगर आप लोगों को आ रहा है तो कितना मतलब सेकंडों में इसका आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो दोनों में तरीका बताऊंगा, इसलिए आप लोग अपने सीट का जो पेटी है बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दे रहा हूं, इसको समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। देखिए कह रहा है ये कि ट्रेन की चाल कार की चाल से 40% अधिक है, दोनों पी स्थान से आरंभ होकर एक साथ क्यू स्थान पर पहुंचती हैं। पी तथा क्यू के बीच की दूरी 280 किलोमीटर है। रास्ते में ट्रेन 60 मिनट के लिए एक स्टेशन पर रुकती है, ट्रेन की चाल क्या होगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें एक ही सूत्र होता है, मतलब इस चैप्टर का ट्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है या कार या ट्रेन से, उसका एक ही माई बाप सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब आपका दिमाग कितना खतरनाक है कि इस सूत्र से आप लोग आंसर निकाल पाओ वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन माई बाप एक ही, चाल बराबर दूरी बटे में समय, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो पी है और एक पॉइंट जो है वो क्यू है, ठीक है ना। पी और क्यू से दोनों से कारें और ट्रेनें रवाना होती हैं। ये मान लो कि ट्रेन है और ये मान लो कि कार है, तो ट्रेन और कार दोनों साथ साथ पहुंचेंगी, मतलब एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। टाइम दोनों के लिए एक है, ध्यान दीजिएगा, टाइम दोनों के लिए एक है, ठीक है ना। यहां से दोनों की जो दूरियां हैं पी और क्यू से बीच की दूरी, डिस्टेंस जो है वो 280 किलोमीटर है। कितना है? 280 किलोमीटर। लेकिन बीच में कहीं पे किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है 1 घंटा के लिए, ठीक है ना। 1 घंटा के लिए ट्रेन रुकती है। कार तो अपना भैया थोड़ा सा कम स्पीड है तो ये भाई लगातार फटाफट चलती रहेगी। ट्रेन भैया सुस्ता ली 1 घंटा, ठीक है ना, तभी तो एक ही टाइम पे पहुंचेगी। चलिए देखिए अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ही माई बाप है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एगो सूत्र में होता है भैया इस चैप्टर के लिए। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मान लो सपोज दैट ये हमने ट्रेन के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? ट्रेन के लिए लिखा है। तो कार के लिए भी यही सूत्र लगेगा, स्पीड बराबर, है ना, कार के लिए लिख देता हूं, कार के लिए यही सूत्र लगेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब ये ट्रेन के लिए, ये आप लोगों का कार के लिए, दोनों का टाइम सेम सेम है, तो टाइम बराबर अगर ज्ञात करना चाहोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। इसमें भी टाइम बराबर ज्ञात करना चाहोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, यानी कि दोनों की तो टाइम में सेम है। जब दोनों की टाइम में सेम है और दोनों, ये टी इसके बराबर, ये भी टी इसके बराबर, तो ये भी दोनों आपस में इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो डी अपॉन एस इक्वल टू डी अपॉन एस, ठीक है ना, डी अपॉन एस। अब देखो भैया इसमें आप लोगों का दिमाग कितना खतरनाक है, इसको आप D1 S1 D2 S2 लिख लो, समझ जाओ कि ये डी जो है ट्रेन के, D1 जो है ट्रेन के लिए, D2 जो है वो कार के लिए। लेकिन हम ट्रेन और कार लिखे हैं तो समझते रहिए, इधर कार है इधर ट्रेन है। अब जरा देखिएगा, इसके लिए हम लिखेंगे 280 किलोमीटर दूरी, डिस्टेंस 280 किलोमीटर। स्पीड जो आपकी है वो तो पता नहीं है अभी, ये भी दूरी जो है 280, स्पीड इसकी भी पता नहीं है, स्पीड पता करेंगे। देखिए पहली लाइन जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि ट्रेन की चाल कार की चाल से 40% ज्यादा है ना। 40% भैया ज्यादा है किसकी? ट्रेनिया की। 40% का यदि आप फ्रैक्शन निकालोगे तो आएगा 2/5, ठीक है ना, 2/5। यानी कि मैं मान लूं सपोज दैट कि कार की जो चाल है वो 5 है, कार की जो चाल है 5 है, तो ट्रेन की चाल 2 ज्यादा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 7, ठीक है ना। यानी कि आएगी क्या आपकी 7/5।
ये देखो ये रेशियो है एक प्रकार से, है ना, रेशियो है, तो इसको मैं मान लेता हूं कि जो रियल में इसकी स्पीड होगी वो 5x और जो इसकी स्पीड होगी ट्रेन की वो 7x। देखो भैया 5 का 40% निकालोगे तो 2 ही आएगा, निकाल कर देख लो एक बार, 5 का 40% निकालोगे तो 2 आएगा, और 40% ज़्यादा कर रहा है तो 2 ज़्यादा आ रहा है, तो 5 अगर ट्रेन कार की होगी तो ट्रेन की 2 ज़्यादा होगी तो 7x हो जाएगी, है ना, जाहिर सी बात है। अब जरा देखना, हमको मालूम चल गया कि स्पीड इसकी कितनी है, 5 सॉरी ये ट्रेन का लिख रहे हैं ना, तो ये ट्रेन की 5x है और इसकी कितना, अरे क्या लिख रहे हैं, ट्रेन की जो स्पीड है 7x है और इसकी जो स्पीड है कार की वो 5x है, कार की 5x और ट्रेन की 7x, 2 ज़्यादा है तो 7x, है ना। तो ये ट्रेन लिख रहे हैं इधर, इधर कार लिख रहे हैं, हमारा काम हो गया। बीच में दिया था कि 1 घंटा ट्रेनवा रुक रहा है, बीच में 1 घंटा ट्रेनवा रुक रहा है, तो 1 घंटा इसमें भैया ऐड कर लेंगे, है ना, जो भी स्पीड होगा उसमें 1 घंटा बताया कि 1 घंटा रुका है, तो ये तो वो वाला आ रहा है ना, जो मतलब 1 घंटा जो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, लेकिन इसमें टाइम में हम 1 घंटा ऐड करेंगे, है ना, वो 1 घंटा बोला है प्रॉपरली कि 1 घंटा रुकता है तो इसमें ऐड करेंगे। तो देखो इधर ऐड करेंगे तो मान लो कि इधर हम घटा ले रहे हैं, है ना, ये वो 1 -1 इधर से +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इधर टाइम जगह नहीं है तो मैं उधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो जरा देखा ना, इसको उठा के टांग के इधर लेकर चले आओ, है ना, इसको उठा के हम इधर लेकर चले आते हैं, नहीं तो रुक जाओ, तुम लोग कंफ्यूज आओगे, इससे अच्छा कि इधर बराबर को इधर कर देते हैं, -+1 को इधर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको उठा के उधर लेकर जाओ, 1 बराबर इधर ही रहेगा, तो हम 1 बराबर लिखेंगे, तो इस वाले को उधर लेकर जाएंगे तो 280/x 280/x और ये हो जाएगा माइनस, देखो 280/x और ये उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 280/5x है ना रे भैया, 5x, और ये उधर जाएगा तो 7x, ठीक है। अब बराबर में इधर 1 बचा रहेगा तो बराबर में 1 इधर मैं डाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं घटाऊंगा, जोड़ूंगा तो एलसीएम निकालूंगा। अब इसको आप कैलकुलेशन को बड़ा भी बना सकते हो और छोटा भी बना सकते हो, है ना। अब आप लोगों के ऊपर कितना दिमाग है आप लोग सोचो, देखो ये 280 सेम है, 280 कॉमन ले लो, ठीक है। इधर बचा आपका 5x और इधर बचा -1/7x, ठीक है, बराबर 1। देखो 280 इसको जरा देखना, इसमें अगर आप एलसीएम लेते हो तो 7 × 5 = 35, ठीक है ना। एक्स का एक्स में देखो 7 × 5 = 35, एक्स का गुना कर लोगे तो x² हो जाएगा, तो खेला जौगा जाएगा, फिर आप लोगों को गड़बड़ा जाओगे ना। x² यहाँ पे मत करना, x करना, क्योंकि कॉमन है ये, है ना, तो यही x ही आएगा इसका एलसीएम, ठीक है, x ही एलसीएम आएगा। अब 5 और 7 का 35 एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालने का ढंग जानते होगे तो अच्छी बात है। अब इससे इसमें भाग देना, 7 बढ़ जाएगा, x कट जाएगा तो 7 हो जाएगा, और माइनस इससे करोगे तो 5 बढ़ जाएगा तो ऊपर 5 हो जाएगा, ठीक है ना, और बराबर 1 हो जाएगा। तो ये 280 मल्टीप्लाई ये ऊपर 2 यानी कि 2 और ये 35 और ये x बराबर 1, इतना आया। इसमें अगर आप काटते उठते हो तो जरा देखना, काटने का ढंग होगा तो काट लेना, ये कटेगा, है ना, तो 7 × 5 = 35 होता है, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 होता है, तो ये 40 हो जाएगा, ये 5 हो गया। ये 5 वाले 40 होता है, तो ये 8 दूना के 16 हो गया, यानी कि इधर देखना, ये नीचे x है तो उधर लेकर चले जाना, तो ये भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में, तो x का 1 में गुना होगा तो x, यानी कि x बराबर 16। यानी कि हमको ट्रेन का स्पीड पूछा है भैया, तो 7x में जरा देखना, इधर ही गुना कर लेते हैं ना, 7x का अगर आप 16 में गुना कर लेते हो, यहाँ पे x की जगह पे 16, तो 16 × 7 = 112 होता है, 16 × 7 = 112, यानी कि आपका जो ट्रेन की स्पीड है वो 112 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, ठीक है ना, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें आप 16 का गुना कर लेना तो 16 × 5 = 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसका मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्या देखना भैया, अब बताएंगे एकदम परसेंटेज का खेला, एकदम जोरदार तरीका से, ठीक है ना। ये तो आप लोग सॉल्व करोगे तो ऐसे पाओगे, बहुत स्पीड में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, धीरे धीरे, इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे जो नहीं जानते होंगे भैया, नहीं सीखे होंगे, तो आराम से सीख लेंगे। अगर आप लोग बहुत फास्ट हो तो थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर लो और सीख लो, है ना। अब चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ परसेंटेज पे, ठीक है ना, परसेंटेज का खेला दिखाते हैं यहाँ पे, यानी कि सीट का बेल्ट बांध लेना, मौसम बिगड़ने वाला है। देखो इधर 40% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा भैया आपका 2/5, ठीक है ना।
तो 2/5 होगा तो देखे ही वो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये नीचे आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, देखो आप लोग जान चुके हो कि पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही है, यानी कि जो इसका आंसर है 112 है। ठीक है ना, 112 है। देखना जरा ध्यान से समझना, यानी कि 112 इसकी चाल है। हमारी चाल जरा देखना, ये हमारा 7 चाल है ना। हमारा जो ट्रेन की जो चाल आ रही है वो 7 आ रही है, और उसकी जो चाल आ रही है वो 112, रियल में 112 है। हमको तो ऑप्शन मालूम नहीं है, लेकिन ऑप्शन से के थ्रू जाएंगे तो कैसे जाएंगे। अगर मान लो कि ट्रेन की चाल 112 है तो हमारा चाल इस 7 के बराबर है। ठीक है कि नहीं, तो 7 के बराबर होगा 112, यानी कि 1 यूनिट जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 16 7 112 होता है तो 16 आ जाएगा, है ना। 1 यूनिट 16 के बराबर है। अब ध्यान से समझना कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 यूनिट 16 के बराबर है तो इसमें जब गुना करोगे, ये भी देखो ये दोनों में रिलेटेड है, तो 1 यूनिट 16 तो ये 5 यूनिट 16 पचे 80, ये 80 होगा। ठीक है ना, अब इसका जब 40% करोगे भैया तो 112 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका जब 40% निकालोगे ना, यानी कि 140 कर लेते हैं, ढाई देने आंसर में आ जाएगा, है ना। 40% ज़्यादा है ना तो 140 जोड़ लो तो 100 हो जाएगा। आ 0 से 0, 0 से 0, आ 14 वाटे 112 होता है। तो भैया 112 यानी कि पहला ऑप्शन रियल एकदम मतलब राइट है ना। इसी प्रकार से चेक करते हैं चारों ऑप्शनों को, जो आंसर ये बहुत तेज होता है दिमाग में। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है ना तो बहुत तेज निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, ऐसे ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। यदि मान लीजिए उधर से आप लोगों को नहीं आ रहा है तो एक आध दो ऑप्शन चेक करोगे, पहला ऑप्शन चेक करो, तीसरा ऑप्शन चेक करो, खट से नहीं, पहला पहले और बाद तीसरा। ठीक है ना, इसी दोनों में मिल जाएंगे किसी, नहीं तो फिर दूसरा चेक करो, लास्ट में चौथा चेक करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, है ना। चलिए आइए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही बेहतरीन। देखो गुरु, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है कि 2 ट्रेन समान दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। उनकी लंबाई क्रमशः 450 350 किलोमीटर है ना। उसके बाद कह रहा है कि अधिक गति वाली ट्रेन कम गति वाली ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी, पास कर लेगी, क्रॉस कर देगी। जरा देखना ध्यान से समझना। ये देखो क्या बोला है, कह रहा है कि 2 ट्रेन समान दिशा में यानी कि पूरब जा रहा है तो वो भी पूर्व जा रहा है, पश्चिम जा रहा है तो वो भी पश्चिम जा रहा है, उत्तर जा रहा है तो वो भी उत्तर जा रहा है, साउथ जा रहा है तो वो भी साउथ जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लो कि ट्रेन एक है इधर ही जा रहा है तो दूसरी भी ट्रेन है तो उधर ही जा रही है ना। यानी कि हम ये आप लोगों का ट्रैक बना लिए, इस ट्रैक पर एक ट्रेन इधर जा रही है तो ये भी सेम दिशा में इधर ही जा रही है, दोनों ट्रेन समान दिशा में जा रही है। सुनिएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे लगता है। अगर एक ही दिशा में ट्रेन चलती है, एक ही दिशा में ट्रेन चलती है तो चालें घट जाती हैं, और विपरीत दिशा में विपरीत डायरेक्शन में चलती हैं ट्रेनें तो चालें जुट जाती हैं। बहुत ही लॉजिक वाला ये क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बता दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि एक ही दिशा में जाएगी तो कैसे इसके चालें घटेंगी और विपरीत दिशा में जाएंगी तो कैसी चालें जुटेंगी। ठीक है ना, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा। देखिएगा, सुनिए, ध्यान से समझिएगा। मैं पहले इसका पूरा डाटा यहाँ पे लिख लूँ। कह रहा है कि 2 ट्रेनें समान दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मान लो कि ये वाले जो ट्रेन है वो 30 किलोमीटर प्रति हावर्स और ये जो ट्रेन है 110 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रही है। ठीक है ना, अब जरा सुनिएगा। कह रहा है कि एक जो ट्रेन है उसकी 450, कह रहा है कि उनकी लंबाई क्रमशः, यानी कि जो पहले 30 वाला है उसकी लंबाई 450 है, ये वाली जो कम स्पीड से चल रही है उसकी जो लंबाई है 450 मीटर है, और जो ये बड़ी वाली ट्रेन है वो क्रमशः बोला है तो क्रमशः 200 110 बाद में है तो क्रमशः इसके साथ ये वाला दूसर की नंबर पे ये लग जाएगा 350 हो जाएगा, यानी कि ये 350 मीटर की है। ठीक है ना, अब सुनो, देखो ध्यान से समझना भैया। अगर सपोज दैट मान लो कि ये ट्रेन जा रही है, ठीक है ना, एक ट्रेन और इसी पे जाएगी तो सुनना जा रहा है, ये जो ट्रेन एक ये है और एक ट्रेन ये है, ठीक है ना, ये जा रही है, ये जा रही है, कब इसको पार करेगी, ये भी जा रही है, ये भी भाग रही है, ये भी भाग रही है, दोनों भाग रही है ना, तो ये थोड़ी नहीं कि मतलब छू मंतर छू एकदम तुरंत क्रॉस कर गया, इसे नहीं है, ये भी भागेगी, ये भी भागेगी, ये भी भागेगी, ये भी भागेगी, भागते भागते एक टाइम ऐसे आएगा कि ये जिसकी ट्रेनिया की स्पीडिया ज़्यादा रहेगा वो यहाँ से आगे निकल जाएगा। तो भैया आगे निकलेगा तो इन
यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, ये ट्रेन ये जो भाग रही है, जो जिसकी चाल ज़्यादा है, ये यहाँ से जब यहाँ पर आया, मतलब इसके यहाँ नोक पे आया, मुंह पे, तो तब जाकर ये क्रॉस किया, ठीक है ना। तो दूरी पूरा इतना हो गया है ना। ये ट्रेन यहाँ से निकली और जब यहाँ पे आई और इसका सिरा यहाँ पे, यानी कि इसका पूंछ यहाँ पे आया, तो जाकर क्रॉस कर दी। और जब क्रॉस कर दी तो भैया पार कर गई, यही ना कहा जाता है। अब जरा देखना, जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी जो चालें होंगी वो घटेंगी। देखो टाइम इसमें टेकअप ज़्यादा होगा, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा जब एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कैसे ज़्यादा टाइम में लगेगा? अगर आप डिवाइड कर रहे हो, सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना, डिवाइड यदि कर रहे हो तो ये वाली जब संख्या छोटी पड़ जाए और ये वाली संख्या यदि बड़ी हो जाए तो भाग दोगे तो ज़्यादा आएगा, है ना। ये नीचे वाली जब संख्या बड़ी रहे और ऊपर वाली संख्या के करीब में पहुंचे, चाहे छोटी हो जाए ऊपर वाली, तो ये टाइम कम ले लेगी, है ना। तो जब उधर से भी आएगी और इधर से भी जाएगी, जब उधर से आएगी इधर से आएगी, तो दोनों एकदम एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो वो भी कुछ दूरी तय करेगा, ये भी कुछ दूरी तय करेगा। जैसे तुम कहते हो कि आओ न रे, हम लोग दोनों लोग मिलते हैं ना, तुम उधर से आना और हम इधर से आएंगे और इतने बजे आ जाना, तो वो उधर से आएगी और तुम इधर से जाओगे। और जब दोनों लोग आओगे और जाओगे तो उधर से आएगी, तुम इधर से जाते हो तो टाइम थोड़ा कम, नहीं तो तुम्हें को होकर घर में जाना हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लोगे, है ना। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में आते हो ना मिलने के लिए, तो टाइम कम लगता है, क्योंकि कुछ टाइम तुम्हारा वो बचा देगी और कुछ तुम उसका टाइम बचा दोगे, है ना। तो ये एक ही डायरेक्शन में आने पे टाइम घटता है। तो जुटेगा, जब जुटेगा यानी कि ये संख्या जब बड़ी होगी तो बड़ी से भाग दोगे तो थोड़ा छोटा आएगा, है ना, तो टाइम कम आएगा। और यदि ये संख्या नीचे वाला यदि छोटा हो जाए तो भाग दोगे, तो छोटा से भाग दोगे तो थोड़ा संख्या बड़ा आएगा, यानी कि टाइम बड़ा आएगा। अब देखो मैं याद कराने का ट्रिक बताता हूँ कैसे। देखना, ये एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, यानी कि क्रॉस करेगी। क्रॉस यही प्लस में होता है ना, क्रॉस प्लस में होता है तो प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, एक ही डायरेक्शन में आएगा तो। जब ऐसे समान दिशा में एक ही दिशा में भागेगी तो देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, भाग रहा है, माइनस माइनस, यानी कि घट जाएगा। ऐसे याद रखना, लाइफ टाइम तक याद रहेगा, कब्बो ना भूलेगा, जब मतलब जमाना में कभी नहीं भूल सकते हो। एक ही डायरेक्शन में रहेगा, उधर वो भी जा रहा है, इधर ये भी जा रहा है, क्रॉसे नहीं करेगा तो माइनस माइनस जिसे दिखेगा, बस काम खत्म। ये आएगा एक ही डायरेक्शन में, यानी कि क्रॉस करेगा, एक ही डायरेक्शन में आता है तभी तो क्रॉस करता है, तो क्रॉस करेगा तो भैया प्लस बनेगा, यानी कि एक ही दिशा में रहेगा तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो पॉजिटिव, और सेम डायरेक्शन में रहेगा तो आप लोगों का निगेटिव, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। तो इसके लिए माई बाप एक ही सूत्र है ना, चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जरा देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये इसकी डिस्टेंस जो है, तो डिस्टेंस तो भैया वही रहेगा, है ना। पार कब करेगी? जब इसका मुंह यहाँ पे और इसका पूंछ जो पार करेगी यहाँ पे, यानी कि दूरी तो जुटेगा ही जुटेगा। तो दूरी जोड़ लो, है ना। दूरी कितना है? 450, 350, तो 800 हो जाएगा। 800 है ना, मीटर तो मीटर हो गया, ये 800 मीटर हो गया, ठीक है। इधर ज़रा देखिएगा, ये एक ही डायरेक्शन में तो घट जाएगा, यानी कि 30 और 110 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, यानी कि टाइम इसका आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको बनाएंगे मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया। मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसको हटा दे रहे हैं और सेकेंड में आंसर फेंक देगा, ठीक है ना। अब ये 18 ऊपर टपक के चला जाएगा, देखो आराम से करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 कट गया, और यहाँ पे एगो जीरो का मतलब 10, ठीक है। 18 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 18 गुना कितना? 10, यानी कि 180, और नीचे रहेगा 5। इसको इससे काटोगे तो 5 तिहाई 15 होता है, 5 तिहाई 15 और 3 तो 30, 5 6 का 30, यानी कि 36 सेकेंड लगेगा बबुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका जो पास करने की, यानी कि उसको पार करेगी कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। जो ज़्यादा रफ्तार से चल रही है वो 36 सेकंड में पार कर देगी। अब आप लोगों को बताना है कि जो कम स्पीड में दौड़ रही है वो कब फास्ट वाली ट्रेन को पार कर देगी। अगर फास्ट ट्रेन को पार कर देगी तो कितना टाइम में पार कर देगी, आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। बताइएगा जरूर। कहोगे कि गुरुआ खूब मजा लेता है ना। मतलब देखो एक बात, अब कोनो के दिमाग में जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, सोच रहा होगा ये कि मतलब जो ये तो पूछ दिया है कि ज़्यादा तेज वाली ट्रेन कब पार कर देगी। ससुरा छोटका ट्रेन या जो कम स्पीड वाली ट्रेन या होगा वो अगर पूछ देगा तो कैसे पार करेगी छुट्टा। ये बताओ कि जो
स्पीड अगर उसका छोटा मतलब स्पीड उसका कम रहेगा तो वो पार कैसे करेगी बताओ, कबो ना पार कर पाएगी, है ना। जैसे तुम किसी को मान लो कि पीछा कर रहे हो, है ना, कोई स्कूटी से निकली धाए दे, और तुम भी मान लो कि बाइक लियो है से, अब बाइक लियो, अगर वो स्पीड से निकली तो तुम्हारा स्पीडिया तेज होना चाहिए, तब जाकर उसको पीछा करोगे, है ना, नहीं तो पीछे नहीं कर पाओगे कहो। तो इस प्रकार से जो कम स्पीड वाला रहेगा वो तो कबो ना पीछा कर पाएगा, ठीक है ना। कब पीछा करेगा, कौन पीछा करेगा, जिसकी स्पीड तेज रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो खूब ठोक ठाक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। आज 20 दिन के बाद हम मतलब इस चैनल पे आए हैं, बहुत सारा इसके पीछे रीज़न है, क्या कर रहे थे अब क्या बताएं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मतलब फंस गए थे कोचिंग में, फॉर्म सबमिट हो रहा था, जेएनवी जो बच्चे होते हैं उन्हीं लोगों का फॉर्म सबमिट करा रहे थे। पिछली बार वो खुद से फॉर्म सबमिट करके आए थे कोचिंग में, तो उन लोगों का बहुत सारा फॉर्म गलती था, तो आज मतलब उसी समय मैं मूड बना लिया था कि इस बार फॉर्म सबमिट हम ही करवाएंगे उन लोगों का, ताकि वो लोग उस गलतियों से बच जाएंगे। तो उसी में ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। और अब प्रॉपर तरीके से मैं इस चैनल पर आऊँगा भी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।